आप ज़िंदगी में दो तरह के लोगों को देखते हैं। एक वो जिनकी लाइफ कोल्हू के बैल जैसी होती है कि बस एक रूटीन है, उसी के अंदर घूमी जा रहे हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड आप कह लें कि वो अपने आप को समझते हैं। मतलब एक मोटरसाइकिल है तो 10 साल के बाद उसी मोटरसाइकिल के ऊपर वो होते हैं और आप उनसे बात करेंगे तो वो आगे से कहेंगे कि जी जो मज़ा जो सुकून इसमें है ना, बस बंदे को दौड़ में शामिल ही नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यार कुछ करना ही छोड़ दो, कि मतलब सुबह जा रहे हो, एक प्रोफेशन है या कोई बिज़नेस है और शाम को जनाब आ रहे हो और घर आए लेटे और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि यार अपना सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, इवन अपनी फैमिली के लिए कुछ एक्स्ट्रा आप कर जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप इतनी दौड़ में शामिल हो जाओ कि ना फैमिली के लिए टाइम, ना बच्चों के लिए टाइम, ना दोस्तों के लिए टाइम, ना आपका खुद के लिए सुकून। लेकिन ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट है, ये तो हमारी ड्यूटी है। अपनी नई आने वाली नस्ल के लिए हम कुछ अच्छा करके जाएं। वरना होता क्या है कि ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि एक वही घर है जो उसको अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है, वो फिर आगे 4 बच्चे हैं, फिर उनमें डिवाइड होता है, फिर उनके आगे बच्चे होते हैं, तो वो रहना मुश्किल हो जाता है। फिर बच्चे भी क्या कहते हैं कि यार हमारे अब्बे ने तो कुछ किया ही नहीं, पूरी ज़िंदगी में क्या किया है। तो ये एक अप्रोच होती है कि आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे होते। तो ये जो कोल्हू के बैल वाली सोच होती है ना, ये आपको आगे बढ़ने से रोकती है और आप समझते हैं कि मैं बड़ा ही मुतमईन आदमी हूँ और मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक टाइम आता है कि आपको ये एहसास होता है कि यार मैंने क्या तरक्की की है, मैंने क्या अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है। लेकिन उस टाइम पे जब आप इस पॉइंट को सोचते हैं तो शायद आपकी वो एनर्जी नहीं रहती, आप उस लेवल पे नहीं होते कि अब आप फिर नए सिरे से कुछ ऐसा कर सकें। तो ये जो कंफर्ट जोन है ये आपको तबाह कर देता है। इसकी मिसाल मैं आपको एक मेंढक की देता हूँ। वो जैसे एक मेंढक किसी पानी से निकला और एक घर में एंटर हुआ, तो घर में एक चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा देगचा था, उसके अंदर पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। तो वो छलांग लगाता हुआ कहीं उस पानी के अंदर जा गिरा। अब वो पानी अभी गर्म हो रहा था तो उसको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ठंडे पानी से आया तो देखा यार बड़ा मज़े का पानी है, तो वो उसने कहा कि हाँ यहाँ ही ठीक है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया। जब थोड़ा और गर्म हुआ तो कहता हाँ ठीक है, गुजारा चल रहा है, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ा और गर्म हुआ, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो गया, तो अब उसने कहा कि नहीं अब तो मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। अब इस टाइम पे उसने कोशिश की, लेकिन एक तो पानी इतना गर्म हो गया था, दूसरा उसकी एनर्जी अब वो वाली नहीं थी कि वो उससे निकल पाता। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो उसी के अंदर मर गया। अब यही हमारी लाइफ में हो रहा है कि हम जहाँ पड़े हैं, एक जगह पे कहीं आ जा रहे हैं तो आ रहे हैं, बस कुछ नहीं है। ठीक है, सुबह गया शाम को आ गया, जैसे वो कोल्हू का बैल घूम रहा है। और यार इस प्रोफेशन से इसके अलावा भी लाइफ है यार, बड़ा कुछ पड़ा है। खुद को एक्सप्लोर करो, दुनिया को एक्सप्लोर करो और उस लिहाज से आगे बढ़ो। वरना जब जिस दिन आप उस मेंढक की तरह उस टाइम पे सोचेंगे यार अभी तो चल रहा है, मज़ा आ रहा है, लेटे बड़ा मज़ा मिल आता है, सुकून आता है, यार सुबह जा रहा हूँ शाम को आ रहा हूँ, क्या ज़रूरत है सर खपाने की, क्या ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा करने की। लेकिन जब आप ये देखते हैं दूसरों को, फिर आप देखते हैं कि यार मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ, मेरे साथ वाले तो बहुत आगे निकल गए हैं, तो फिर आप कुछ करने का सोचते हैं। लेकिन उस टाइम पे फिर यही होता है, जैसे उस मेंढक के सराउंडिंग पे पानी इतना गर्म हो गया है तो आपके साइडों पे हालात ऐसे हो जाते हैं कि फिर आप कुछ करना चाह रहे होते हैं तो आप ना तो एनर्जी वो रहती है, आप उस एज के उस लेवल पे आ जाते हैं कि अब आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते। तो इसलिए आज ही टाइम है। दूसरी जो कैटेगरी के लोग हैं ना, जो आपको बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो इस कोल्हू के बैल वाली लाइफ से निकलें और उसकी तरफ आएँ। और इसका मतलब ये मत समझें कि आप बस ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म कर दें कि मैं बस अब ना रुकना नहीं है। मैंने रुकें भी, रेस्ट भी करें, बच्चों को भी टाइम दें, फैमिली को भी टाइम दें, दोस्तों को भी टाइम दें, लेकिन यार कुछ प्लान भी करें, कुछ एफर्ट भी करें। सिर्फ वो कोल्हू के बैल की तरह वहाँ ही नहीं एक जगह पे घूमते रहें। इस दुनिया में और बहुत कुछ है। तो इससे आप देखेंगे, आपको एहसास होगा कि वाकई इस दुनिया में और बहुत कुछ है।